भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। ये जो मंत्र है इससे परमात्मा की पहचान हो जाती है। कहीं हम गलती से काल ब्रह्म क्षर पुरुष को पूर्ण परमात्मा जानकर काल के जाल में ही फंसे न रह जाएं। वाणी अदली अबंध मंत्र, अजप्पा निरसंद मंत्र, अविगत अनाहद मंत्र, दिल में दीदार है। सरलार्थ वह मंत्र वास्तविक बंदी छुड़ानी वाला है। बंदी छुड़ाने वाला यानी काल के बंधनों से छुड़वाने वाला मंत्र है। कौन? सतनाम। बंधनों का शत्रु है। उस मंत्र का अजपा जाप यानी श्वास उश्वास से होता है, उसका कितना ही जाप करो, कोई सीमा नहीं है। उस अविगत परमात्मा का नाम जाप करो जिसकी कोई अनहद अर्थात सीमा नहीं है, अर्थात अदली अबंध परमात्मा। हम रोज नित्य नियम में पढ़ते हैं, गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला बेपरवाह अबंध, परम हंस पूर्ण पुरुष रोम रोम रविचंद। यानी आज सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के रूप में हमें जो सतगुरु मिले हैं वे अबंध परमात्मा हैं, अबंध परमात्मा। उस अविगत परमात्मा का नाम जाप करो जिसकी कोई अनहद सीमा नहीं है। वह शाश्वत है, अविनाशी है, सदा रहने वाला है। इस मंत्र का उपरोक्त विधि से जाप करने से परमात्मा का दिल में अर्थात हृदय कमल में दर्शन होता है। वैसे हृदय कमल में शिव पार्वती जी का स्थान है, परंतु परमात्मा का इस ब्रह्मांड में बने कमलों से हृदय कमल में भिन्न स्थान पर दर्शन होता है। जिस समय केवल सोहम नाम अकेला जाप किया जाता है तो वह शिव पार्वती वाला हिस्सा हृदय कमल का दिखाई देता है। जिस समय सारनाम जाप करते हैं तो हृदय कमल का अन्य भाग खुल जाता है। सतलोक में विराजमान सत्य पुरुष को इस चैनल में देख सकते हैं, क्योंकि जीव अधिक समय हृदय कमल में रहता है। जिस भाग में जीव रहता है उसी भाग में यथार्थ मंत्र के जाप से जीव को सत्यलोक में बैठे सत्य पुरुष भी दिखाई देने लगते हैं। वाणी वाणी विनोद मंत्र, आनंद असोद मंत्र, खुर्सी करार मंत्र, अनभय उच्चार मंत्र, उज्जवल मंत्र, अलेख है। सरलार्थ एक मंत्र यह भी है कि भगत सबको प्यार से बोले। वाणी विनोद मंत्र यानी हम जो मंत्र जाप करते हैं सतनाम और सारनाम या प्रथम नाम, तो परमात्मा कहते हैं उस मंत्र को जाप करने का लाभ उसी समय है कि आप सबको प्यार से बोलें, सबको मीठा बोलें, मधुर वचन कहें। इससे स्वयं सुख आनंद का अनुभव होता है। आनंद असोद मंत्र जब हम मीठा बोलेंगे, प्यार से बोलेंगे, यानी मीठा और प्यार से बोलने का मतलब है हम किसी के साथ में लड़ाई झगड़ा ना करें, राग द्वेष ईर्ष्या छल कपट चोरी जारी ना करें, सबको परमात्मा की आत्मा समझें, सबके साथ में निश्चल भाव से रहें, निष्कपट भाव से रहें। तो उसके बाद क्या होगा? इससे स्वयं सुख आनंद का अनुभव होता है, आनंद का अनुभव होता है। आनंद असोद मंत्र तथा दूसरे भी खुश रहते हैं। खुर्सी करार मंत्र, सच्चा वायदा निभाना भी। मैंने माता के पेट में वचन वायदा किया था कि हे परमात्मा मुझे इस कष्ट से मुक्त करो, बाहर निकालो, मैं सदा आपका नाम सुमरण किया करूंगा। हम मां के गर्भ से बाहर आने पर उस खर्सी करार संकट में किए गए वायदे को भूल चुके होते हैं। परमात्मा स्वयं संत रूप में प्रकट होकर फिर से प्रेरणा करते हैं। खुर्सी करार मंत्र का मतलब होता है कि जब हम मां के पेट में थे, ऊपर को पैर नीचे को सिर, भयंकर नरक कुंड की यातनाएं भोग रहे थे, तो उस समय हमने परमात्मा से वायदा किया था, जो है वो करार किया था, एग्रीमेंट किया था। हमने परमात्मा को वचन दिया था कि परमेश्वर मुझे आप इस नरक कुंड से बाहर निकालो, मैं सदा आपके नाम का सुमरण करूंगा। तो जैसे ही हम मां के गर्भ से बाहर आते हैं और तीनों देवताओं के तीनों गुणों का इंजेक्शन हमारे ऊपर लगा दिया जाता है, हम लोग वो सारे वायदे इरादे एग्रीमेंट भूल जाते हैं। फिर वो दयालु परमात्मा कबीर परमेश्वर क्या करता है? परमात्मा स्वयं संत रूप में प्रकट होकर फिर प्रेरणा करते हैं।
तो आज वो परमात्मा संत रूप में, संत रामपाल जी के रूप में प्रकट होकर उन्होंने फिर से हमें वो माँ के पेट में किया गया वचन, वो वायदा, वो करार, वो खुर्सी करार आज उन्होंने अपने तत्व ज्ञान में सत्संग कर करके हमें समझाया है कि तुमने माँ के गर्भ में परमात्मा से क्या वचन किया था। भाई थे ऊपर न पैर तले न सिर तेरा, ओटी थी के भजन करूंगा हर तेरा, वो दिन कर ले याद गर्भ में था डेरा, और रोवे था के भजन करूंगा हर तेरा। तो आज हमें वो बातें किसने याद दिलाई? परमात्मा स्वयं संत रूप में प्रकट होकर, संत रामपाल जी के रूप में प्रकट होकर स्वयं आज हमारे सतगुरुदेव भगवान ने हमें याद दिलाई। तो कौन है परमात्मा? ये है परमात्मा, ना कि ये कागज का टुकड़ा जिसको आज 90% संगत अपना कबीर भगवान मानकर अपने कर्म फोड़ रही है। परमात्मा स्वयं संत रूप में प्रकट होकर फिर प्रेरणा करते हैं। अनभय उच्चार मंत्र, अर्थात मंत्र जो परमेश्वर कबीर जी ने बताया है, सतनाम तथा सारनाम, यह वास्तविक नाम जाप है। इसका उच्चारण श्वास उश्वास तथा जो प्रथम मंत्र उच्चारण करने का है उसका निर्भय होकर, निडर होकर, सारी चिंताएं छोड़कर जाप करो। कोई धोखे वाला नहीं है, यानी कोई छल कपट वाला नहीं है, धोखा नहीं है। ये मंत्र उज्जवल, आपके जीवन को अंधकार से उजाले में ले जाने वाला उज्जवल मंत्र है। यह नाम जो पूर्ण मंत्र है, सूक्ष्म वेद सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी के अतिरिक्त विश्व में प्रचलित व प्रसिद्ध ग्रंथों के लेख में न होने के कारण आलेख मंत्र कहते हैं। आलेख मानी जो परमपिता परमेश्वर कबीर जी के द्वारा दिए गए ज्ञान के अलावा और किसी भी पुस्तकों में ना लिखा हुआ हो, उसको कहते हैं आलेख मंत्र। परमात्मा का बताया हुआ है, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 मंत्र 2 में कहा है कि परमात्मा अपने मुख कमल से वाणी बोलकर भक्ति की प्रेरणा करते हैं तथा गुप्त मंत्र का आविष्कार करते हैं। क्या करते हैं? गुप्त मंत्र का आविष्कार करते हैं। तो भाई चलो एक समय के लिए आप इनको मान लो परमात्मा, जो लोग अभी भी इस फोटो को भगवान मानने हैं कबीर जी। तो चलो भाई, इस परमात्मा ने कह दिया कि सोहम शब्द हम जग में ले आए। तो सोहम शब्द तो चलो इन्होंने बता दिया, 650 साल पहले भी कोई इक्के दुक्के को दे दिया, इन्होंने बता दिया। लेकिन आगे परमात्मा क्या कहते हैं? सार शब्द हमने गुप्त छुपाए। तो सार शब्द तो इन्होंने किसी को बताया नहीं, किसी को दिया ही नहीं, उस समय इन्होंने किसी को बताना नहीं था। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार नाम कहीं बाहर न जाई। तो आज सार शब्द कहां है, किसके पास है? आज उसका आविष्कार कौन करेगा, कौन हमें देगा? आज इसका आविष्कार सतगुरु रामपाल जी भगवान ने किया है। वो सार नाम, वो सार शब्द आज इनके पास है। तो परमात्मा कौन हुए? सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर। कि परमात्मा अपने मुख कमल से वाणी बोलकर भक्ति की प्रेरणा करते हैं तथा गुप्त मंत्र का आविष्कार करते हैं। भाई जब सोहम शब्द ही किसी भी शास्त्र में नहीं है, कबीर परमात्मा की वाणियों के अलावा, ना चारों वेदों में, ना गीता में, ना कुरान में, ना बाइबल में, ना पुराणों में, तो भाई फिर सार नाम कहां होगा? सार नाम कहां लिखा होगा? किसके पास होगा? तो उस सार नाम रूपी गुप्त मंत्र का आविष्कार केवल सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने किया है। वर्तमान में इस 21 ब्रह्मांड में वो मंत्र केवल सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के पास है, जो अन्य शास्त्रों में नहीं होता। इसलिए परमात्मा द्वारा दिया यथार्थ भक्ति साधना का मंत्र आलेख कहा। जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।